Just an amazing atmosphere. पापा ने एक चीज़ बोली थी, You can hear the crowd. अपने को है ना T20 नहीं खेलना, अपने को टेस्ट मैच खेलना है, अपने को लंबा टिकना है वहाँ पे, अपने को सिर्फ क्रीज पे डटना है, अपने को न चौका मारना है न छक्का मारना है, सिर्फ क्रीज पे डटे रहना है। भाई बाकी बच्चे अपने आप ही आउट हो जाएंगे, वो T20 खेलने के चक्कर में, चौके छक्के खेलने के चक्कर में पहले आउट हो जाएंगे। तो कंपटीशन यही है कि बस क्रिकेट की पिच पे डटे रहो। लोग है ना, एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करते। जब पेपर शुरू होता है तो उससे पहले 50 मिनट अपने को बैठना पड़ता है सीट पे। तो उस 50 मिनट बच्चे के दिमाग में क्या चलता है उसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं होता। वो 50 मिनट है ना, मतलब बहुत वैल्यूएबल होती हैं। जैसे कि वो एक दूसरे की शक्लें देख रहे होते हैं कि भाई उसको देख लिया, तो वो एक कॉन्फिडेंट दिखता है, एक लूज दिखता है। तो उसको 50 मिनट के एंड तक ऐसा होता है कि भाई खुद भी एक सेल्फ डिमोटिवेटेड हो जाता है, वहाँ पे नींद आने लगती है। उस 50 मिनट में क्या होता है कि अपने को दिमाग में है ना जंग लड़नी होती है। अगर उस जंग को जीत लिया ना तो आप है ना पेपर जीत जाओगे। हेलो, मेरा नाम सचिन शेखावत है और मैं झुंझुनू चिड़ावा राजस्थान से बिलोंग करता हूँ और अभी मैं जयपुर राजस्थान में रह रहा हूँ। मैं पिछले 3-4 साल से जेई की तैयारी कर रहा हूँ एंड मैंने जेई मेन क्रैक किया है विद रैंक ऑफ 707। 11th स्टैंडर्ड में डिसाइड हुआ था कि भाई आईआईटी जेई की तैयारी करनी है। उससे पहले पता ही नहीं था कि भाई आईआईटी होती क्या है। बस ये पता था कि भाई इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है, लेकिन ये नहीं पता था कि भाई इंजीनियरिंग के लिए आईआईटी जेई का एग्ज़ाम होता है, आईआईटीज़ होती हैं, उनके अंदर ऐसा ऐसा सिनेरियो रहता है। तो 11th में जब कोचिंग ज्वाइन की उसके बाद में धीरे धीरे पता लगने लगा। 11th से पहले मैं प्रेशर में पढ़ता था थोड़ा। जैसे ऐसा था कि मतलब ज़रूरत पड़ेगी, जैसे पेपर्स आ रहे हैं तो उनसे 10-15 दिन पहले किताबें उठा ली, तो वैसे तैयारी करने लग गए। तो वो मतलब रेगुलर सिनेरियो नहीं रहता था। तो मॉक टेस्ट होते थे तो उसके अंदर क्या होता है, कंपटीशन मिलता गया, रैंक पीछे आती गई, तो उससे पता लगता कि भाई कंपटीशन ज़्यादा है, तो फिर पढ़ने का मन और किया। तो करते करते फिर फील आने लग गई कि भाई अब तो कर ही लेंगे अपन। मतलब कभी ऐसा लगा नहीं कि भाई आईआईटी क्यों करना है, ज़रूरी है कि नहीं। लेकिन हाँ, फिर वहाँ से मोटिवेशन खुद से ही आता गया कि भाई करना है, बस एम की तरह लिया उसको कि भाई आईआईटी कर लेंगे अपन, ताकि अच्छे कॉलेज में पढ़ लें। जयपुर आया था 9th क्लास में मैं, तो जयपुर आया तो सब कुछ नया था मेरे लिए। मतलब एक गांव से उठ के आप जब एक बड़े शहर में आते हो तो वहाँ पे आपको कंपटीशन ज़्यादा मिलता है। तो बच्चे ज़्यादा थे, मतलब एक ही सेक्शन में। गांव साइड में क्या होता है 20 से 25 बच्चे, और यहाँ पे 50-60 बच्चे थे एक ही सेक्शन में। और वहाँ पे बच्चे क्या थे कि भाई जो टॉप बच्चे थे वो कोचिंग्स में जा रहे हैं, उनका लेवल ही अलग। मतलब एक ऑल इंडिया एग्ज़ाम हुआ था किसी कोचिंग का, तो उसके अंदर एक बच्चे की 60,000 में से 125 रैंक आई और मेरी उसमें ही 42,000 समथिंग रैंक थी। तो वहाँ थोड़ा मेरे को लगा कि भाई ये तो गजब ही, मतलब अलग ही लेवल पे चल रहा है सब कुछ। इतने पहले से अवेयर हो जाते हैं बच्चे शहर में। मुझे कभी फेलियर से डर नहीं लगा, क्योंकि जो मेरे फादर है ना वो मोटिवेटिंग है। तो मतलब वो पहले ही बता के रखते हैं कि भाई अगर नहीं भी हुआ ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस तूने मेहनत की है, तू सीरियस था। तो वो एक बड़ी बात है कि भाई तुम सीरियस होकर तैयारी कर रहे थे। कई बच्चे करते भी नहीं है वो भी। इसमें ये था कि सर जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद में जब ये सेटिस्फाई नहीं था अपनी परफॉर्मेंस से या अपने रिजल्ट से, और मेरे को भी लगा कि इसको कुछ और चाहिए, तो मैंने इसको काफ़ी मोटिवेट किया और काफ़ी बताया कि चलो ये तो फर्स्ट अटेम्प्ट है, अभी तेरे पास में एक चांस और है, तो कोई इशू नहीं है, अभी निराश होने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। और यदि तू मेहनत करेगा, क्योंकि मुझे पता है कि ऑलरेडी तू हार्ड वर्कर है और तू कर सकता है, तेरे अंदर वो सारी एबिलिटीज़ हैं, वो सारी क्वालिटीज़ हैं जिसके आधार पे तू एक अच्छे रिजल्ट पे पहुंच सकता है। तो वो सब करने का है तेरे अंदर,
वो चीज़ें मुझे भी दिख रही है, मुझे दिख रही है और तू करना भी चाहता है। तो ये चीज़ मैंने उसमें आइडेंटिफाई की, इन चीज़ों को मैंने देखा और देखने के बाद में मैंने इसको मोटिवेट किया। तो ये भी एनर्जिक हुआ उन चीज़ों को लेके और हमेशा ये पॉजिटिव एटीट्यूड रखता है। तो और वो भी उसी चीज़ से मुझे भी एनर्जी मिलती है, इसके पॉजिटिव एटीट्यूड से मुझे भी एनर्जी मिलती है और मैं भी इसको देता हूँ। आज से ऐसे बोल लो कि भाई 2002 से लेके 2013 तक कोई जॉब नहीं थी पापा के पास। पहले पापा क्या था, मेडिकल लाइन में तो हो नहीं पाया क्योंकि इकोनॉमिकली वीक थे, तो वो हो नहीं पाया। तो उसके बाद में क्या हुआ कि पापा का जोर थोड़ा कंप्यूटर पे ज़्यादा गया कि भाई कंप्यूटर के बारे में पता लगे। तो वहाँ से टाइपिंग सीखी, टाइपिंग स्पीड बनाई पापा ने। तो टाइपिंग स्पीड बनाई तो फिर क्या होता था कि लगभग मैं वो बताता हूँ कि 2002 से लेके 2013 के बीच में पापा ने फिर एक अपनी वो शॉप भी खोली थी कंप्यूटर सिखा, जहाँ पे ट्यूशन कराते थे बच्चों को कंप्यूटर का, कि भाई उनको टाइपिंग सिखाना हुआ या फिर थोड़ा बहुत बताना हुआ कि भाई इसको कैसे मैनेज करते हैं। तो गांव में वो 2 या 3 साल वो शॉप चलाई और फिर वो कंप्यूटर सिखाने फिर कॉन्ट्रैक्ट पे चले गए, कई स्कूल्स में कॉन्ट्रैक्ट पे काम किया। तो फिर पापा ने थोड़ा सोचा खुद के ऊपर भी कि भाई ऐसे स्कूलों में कॉन्ट्रैक्ट पे जाने से क्या होगा, मतलब 2-2 साल कहीं जॉब मिलेगी कहीं नहीं मिलेगी। तो उसके बाद में पापा ने फिर एक एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम होता है जैसे गवर्नमेंट वैकेंसीज निकलती हैं, तो वो दिया। तो उसके अंदर टाइपिंग में नंबर आ गया था 2013 में। तो फिर आज पापा का फिर उधर लग गया था हॉस्पिटल्स के अंदर, वो जो भी कंप्यूटर का काम होता है जैसे DITC बोलते हैं उन्हें, सो उसके अंदर उनकी जॉब लग गई थी। तो फिर उधर काम करते हैं। तो फिर क्या हुआ कि टाइम जैसे जैसे बीतता गया तो ये सारी चीज़ें होती है। जब मैंने इस आधार पे देखने के बाद में जब मुझे लगा कि हाँ ये कुछ करना चाहता है प्लस इसको एक चांस और मिलना चाहिए, मैंने भी खुद डिसीजन अंदर मतलब मैंने खुद थोड़ा महसूस किया अंदर से कि हाँ इसको मिलना चाहिए और ये कुछ करना चाहता है। तो फिर इसको फाइनली मैंने पूछा कि देखो अभी तेरे पास में अभी चल 15-20 दिन तू एकदम चिल फील कर, कोई दिक्कत नहीं है, एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम होता है, हो गया वो ठीक है। अब उसके बाद में अभी अपने पास में अनदर ऑप्शन अवेलेबल है, कोई इशू नहीं है। अभी तो एक आराम से डिसीजन देख ले, तेरे अंदर लग रहा है। तो मुझे इसने भी फिर ये है कि मुझे करना है। फाइनल इसका जो डिसीजन था वो यही था कि मुझे करना है। और फिर इसके पास में अल्टरनेट सामने ऑप्शन था ही, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म था ही, तो उसको ज्वाइन किया। और उस आधार पे फिर यही था कि चलो ठीक है, मेरी तरफ से कोई दिक्कत नहीं था। मैंने इसको बोला कि देख फाइनेंशियल कंडीशन की तरफ तेरे को नहीं जाना है। फाइनेंशियल कंडीशन मोस्टली फैमिली होती है तो उनकी होती है, ऊपर नीचे अप डाउन होती है, तो कोई इशू नहीं है। पैसे की कहाँ दिक्कत आएगी, पैसे की तरफ तेरे को नहीं देखना, जितना लगेगा मैं लगाऊंगा। कहीं से लेके आओ, उधार लेना पड़े, कहीं से लेना पड़े या एडजस्ट करना पड़ेगा, जो भी करना पड़ेगा वो मैं करूँगा। तो उस मैटर पे तेरे को फोकस नहीं करना है, उस साइड तेरे को नहीं जाना है, वो काम मेरा है। तेरा मन क्या करता है। तो ये बोला कि मेरा तो मांग रहा है, ज़्यादा मांग रहा है, तो ज़्यादा मांग रहा है तो ओके ठीक है, डन। फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरी कुछ JEE एडवांस में 2020 में मेरी रैंक कुछ 20,000 प्लस थी। तो उस टाइम पे मैं खुद से सेल्फ सेटिस्फाइड नहीं था। तो वहाँ पे काफ़ी सपोर्ट मिला फैमिली से। जैसे पापा ने बोला कि भाई तेरे पास 20 दिन है, तेरे को अगर एक और अटैम्प्ट लेना है तो ले ले। क्योंकि क्या होता है कि रिपीटर को क्या होता है कि कोचिंग्स में ज़्यादा वैल्यू नहीं दी जाती है। जो कोचिंग्स होती है जैसे ऑफलाइन कोचिंग्स है तो उनमें क्या है कि ज़्यादा वैल्यूएबल नहीं माना जाता है कि भाई ये तो रिपीटर है, ये क्या कर लेगा, तो बाकी वो वैल्यूज़ नहीं रहती है। तो वो एक वहाँ से डर पैदा हो गया था 12th के अंदर कि भाई रिपीटर नहीं बनना। लेकिन जब बारी आई तब पापा ने खूब सपोर्ट किया। तो फिर जो 20 दिन थे उनके अंदर क्या है कि टाइम लिया, तो मैंने काफ़ी रिसर्च की कोचिंग्स के ऊपर कि भाई किसको ज्वाइन करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। तो उस दौरान मैंने अनअकैडमी की सैम्पल क्लासेस ली 2-3। तो वहाँ पे टीचर्स थे, कोई फिज़िक्स के टीचर थे। तो फिर वहाँ से मेरे दिमाग में आइडिया आया तो मैंने कांटेक्ट किया टीम से। तो फिर वहाँ से आगे मैंने रिसर्च करी, फिर मैंने अनअकैडमी ज्वाइन कर लिया फाइनली। अनअकैडमी पे क्या होता है कि अपनी स्पीड से पढ़ सकते हैं। जैसे ड्रॉपर होता है तो उसको पता तो होता है कि भाई क्या क्या पढ़ना है, तो वो एक पेस बहुत बड़ी चीज़ होती है। जैसे ऑफलाइन कोचिंग में तो वही है कि भाई 2 घंटे पढ़ाएंगे, 3 घंटे क्लास होगी, तो लेकिन अनअकैडमी पे वही क्लास आप 1 घंटे में कंप्लीट कर सकते हो।
मैं सुबह 6:30 उठता था, 6 साढ़े 6 उठता था। तो क्या होता था, सबसे पहले शेड्यूल ये होता था कि 6 या फिर 6:30 से अपने को जैसे ही उठे तो आधे घंटे तक जॉगिंग, योगा हो गया और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज हो गई। तो ये 3 से 4 एक्सरसाइजेज होती हैं, तो वो करता था। तो उससे क्या होता है कि माइंड थोड़ा शांत रहता है और उसके बाद में सीधा जाके अपनी स्टडीज़ पे फोकस्ड। अनअकैडमी पे कुछ सेलेक्टेड एजुकेटर्स हैं जिन्होंने बहुत हेल्प की है मेरी इस प्रिपरेशन में। जैसे ऑर्गेनिक के लिए मुरली के बैरागी सर, उनका नाम है। एंड फिज़िक्स के लिए नितिन सचान सर ने काफ़ी हेल्प की है लास्ट फ्यू मंथ्स में, जैसे 4 से 5 महीने हो गए लास्ट के में। तो मैं रिकॉर्डिंग्स देखता था काफ़ी, तो उसमें काफ़ी हेल्प मिली। और फिज़िकल केमिस्ट्री में नरेंद्र अवस्थी सर हैं, उनकी मैंने काफ़ी हेल्प ली। उनके जो पहले के कोर्सेज़ थे उनकी रिकॉर्डिंग्स देख के मैंने काफ़ी हेल्प ली है। एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए मैंने पीएमएस सर के लेक्चर्स देखे हैं, कुछ रिकॉर्डिंग्स। लाइव तो मैं बहुत रेयर गया हूँ, लेकिन हाँ रिकॉर्डिंग्स मैंने काफ़ी देखी हैं। तो इन एजुकेटर्स ने काफ़ी हेल्प की है मेरी, तो इनको मैं अपनी तरफ से थैंक यू बोलना चाहूँगा। इसका तो अभी भी इतना ही खेलने में मन है जितना पहले था। छोटा था तभी, अभी भी ये मन से बिल्कुल बच्चा ही है। और ये बात अलग है कि अब इस पे ये पढ़ाई की वैल्यू समझने लगा है, पहले नहीं समझता था, छोटा था तब। पूरा दिन अभी भी अगर इसको टाइम मिले तो ये खेलना ही चाहेगा, सारा दिन खेलना चाहेगा एक छोटे बच्चे की तरह। और अपने भाई से खूब झगड़ा करता है ज़्यादा प्यार से नहीं रखता है। लगेगा बुरा क्या करे, ऐसे लगेगा बुरा तो लगेगा, पहली बार बच्चा घर छोड़ के जाएगा। पर अब भविष्य के लिए तो करना ही पड़ेगा, भविष्य अच्छा हो इसका। तो हर माँ का होता है, हमें भी होगा। जब मैं एग्ज़ाम सेंटर पे जा रहा था, तो वो जब पास पहुँचे, लगभग 1-2 किलोमीटर दूर होंगे, तो वहाँ पे जब एंट्री लेते हैं कॉलेज साइड में, तो तब क्या हुआ कि एकदम से मैं एकदम डिप्रेशन मोड में चला गया था वहाँ पे। कि भाई एकदम प्रेशराइज्ड हो गया कि भाई जो हुआ था तो वो ना हो, मतलब एक अच्छा पेपर जाना चाहिए। तो थोड़ा सेल्फ मोटिवेशन ख़त्म हो गया था वहाँ पे। तो वो एक बड़ा रीज़न रहता है कि कईयों के साथ होता है कि भाई डाउन हो जाते हैं जब पेपर देने जाते हैं। तो वही है, प्रेशराइज्ड हो गया था मैं भी। तो वो प्रेशर को कम करने के लिए पापा ने थोड़ा मोटिवेट किया वहाँ पे कि भाई तुमने तैयारी की है, 2 साल तैयारी की, 3 साल तैयारी की, तो वो वेस्ट नहीं होगी। पेपर कैसा भी जाए, पेपर के बारे में सोचो ही मत, बस एकदम फोकस्ड रहो। तो बस वही चीज़ थी। हाँ, अभी जब मैं पेपर दे के जस्ट बाहर निकला, तो उस टाइम पे एकदम मतलब अजीब फीलिंग, मतलब एकदम अच्छी फीलिंग थी, अच्छी वाइब थी। साइड में बच्चे बात कर रहे हैं कि भाई मैंने 75 में से कुछ 58 अटैम्प्ट किए, 60 अटैम्प्ट किए और 63 अटैम्प्ट किए। मैंने भी 2-3 बच्चों से बात की थी, तो वो बोल रहे 63 अटैम्प्ट किए। पेपर थोड़ा ऐसा बोल रहे कि मॉडरेट था, लेकिन काफ़ी कम क्वेश्चन किए। और मैं था कि मैंने 71 अटैम्प्ट किए थे उसमें, तो मैं काफ़ी हैप्पी था। और बाहर जैसे गया तो मेरे को एकदम अंदर से एकदम फुल कॉन्फिडेंस था कि भाई इस बार तो मचा दिया, मतलब अच्छा कर गया अपन पेपर में। तो वो एक वाइब भी एकदम अलग लेवल पे थी कि भाई सही गया पेपर। तो पापा भी पूछे तो ऐसे पापा बोले कि कितनी परसेंट एक्यूरेसी आएगी। मैं बोला 95% से ऊपर आएगी एक्यूरेसी, और आई भी थी। तो वो एक अच्छी वाइब थी। जब रिज़ल्ट आने वाला था, उससे पहले वाले दिन ये था कि भाई बहुत ही मतलब नर्वस सा माहौल था कि भाई क्या रैंक आएगी, क्या एक्सपेक्टेशंस है। क्योंकि उस टाइम पे ये होता है कि जब आप रिपीटर होते हो, तो आपके पास ये होता है कि भाई थोड़ा ये होता है कि आप है ना पहले ही गो में है ना आप बेस्ट कॉलेज निकाल लो। तो ये थोड़ा प्रेशर होता है खुद के ऊपर, पेरेंट्स नहीं डालते हैं, लेकिन हाँ खुद के ऊपर होता है इंटरनल कि भाई अपन फर्स्ट गो में एक अच्छा कॉलेज निकाल लेते हैं। तो पहले तो थोड़ा ये था डिप्रेशन वाला। फिर रात को शायद लेट रिजल्ट आया था, तो वो भी मैंने चेक नहीं किया था, वो पापा ने चेक किया था और स्क्रीनशॉट भेजा था और कॉन्ग्रेचुलेशंस लिखा था। तो तब अच्छा लगा कि भाई सही आ गया रिजल्ट, सब कॉलेजेस मिल रहे हैं। तो एकदम अच्छी बातें चली। फिर परिवार में बातें, फिर रिलेटिव्स के भी फ़ोन आए। तो फिर अच्छा लगता है ओब्वियसली, जब अच्छा रिजल्ट आता है तो रिलेटिव्स के फ़ोन आएंगे।